मार्शल आर्ट्स में मार्शल का मतलब ही है फॉर वॉर और टू बी यूज इन वॉर। और क्या आपको पता है कि वॉर्स में मार्शल आर्ट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कुछ देशों में तो ऐसे मार्शल आर्ट्स स्पेशली डिज़ाइन की गई हैं जिन्हें मॉडर्न वॉर फील्ड्स या बैटल फील्ड्स में यूज़ करने के लिए ही बनाया गया है। चलिए आज हम जानते हैं 7 ऐसे मार्शल आर्ट्स के बारे में जिन्हें दुनिया भर के मिलिट्री फोर्सेस द्वारा सीखा और बैटल फील्ड्स में यूज़ किया जाता है। जो सबसे पहला मार्शल आर्ट है उसके बारे में आप में से बहुत किसी ने सुना होगा। इसका नाम है क्राव मागा। क्राव मागा एक इजरायली मार्शल आर्ट है जिसे इजरायल कमांडोज को सिखाया जाता है। इसमें बॉडी के वीकेस्ट पार्ट्स पे चीप एंड डर्टी अटैक्स करके सामने वाले को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाता है और यही चीज़ इस मार्शल आर्ट को सबसे ज़्यादा खतरनाक बनाता है। सेकेंड जो मार्शल आर्ट है इस लिस्ट में, इसे MCMAP कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है मरीन कॉर्प्स मार्शल आर्ट प्रोग्राम और इसे USA के मरीन स्पेशल फोर्सेस को सिखाया जाता है। इसमें मेनली रेसलिंग एंड बॉक्सिंग को गन्स एंड नाइफ्स ट्रेनिंग के साथ मिक्स करके क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के लिए सिखाया जाता है। तीसरे जो मार्शल आर्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं इसे सिस्टेमा कहते हैं। सिस्टेमा एक रशियन मिलिट्री मार्शल आर्ट है जिसे रशियन फोर्सेस जैसे स्पेटनेस फोर्सेस जो पूरे दुनिया में इनफेमस है खतरनाक माने जाने के लिए उन्हें सिखाया जाता है। इसके ट्रेनिंग में सोल्जर्स को खुद को मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना और दुश्मन को जल्द से जल्द ख़त्म या धराशाही करना सिखाया जाता है। अब हम जानते हैं अपने चौथे नंबर पे दर्ज लडरिट नाम के मार्शल आर्ट के बारे में। लडरिट एक थाई बेस्ड मिलिट्री मार्शल आर्ट है जिसे थाई मिलिट्री या सायमीज मिलिट्री को सिखाया जाता है। ये मुए थाई या मुए बोरान का मिलिट्री वर्जन है जिसमें मुए थाई जैसे किक बॉक्सिंग रूल्स नहीं बल्कि मॉडर्न बैटल फील्ड्स या वॉर फील्ड्स के वॉर प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है और मुए थाई जैसे पंचेस, एल्बोज, नीज और किक्स से सामने वाले से फाइट किया जाता है। अब हम बात करते हैं अपने 5वें नंबर पे जो मार्शल आर्ट है उसके बारे में। इसे जुकेंडो कहते हैं। जुकेंडो मार्शल आर्ट जापानीज मिलिट्री को सिखाया जाता है और ये जुजुत्सु और सामुराई केंडो से इंस्पायर्ड है। इसमें लकड़ी के तलवारों से नहीं बल्कि लकड़ी के बंदूकों से प्रैक्टिस किया जाता है और सोल्जर्स को वॉर फील्ड के लिए ट्रेन किया जाता है। इसमें बंदूकों से लड़ना और जुजुत्सु को यूज़ करके सामने वाले को जल्द से जल्द ज़मीन में पटकना और उसे लड़ने लायक ना छोड़ना सोल्जर्स को सिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं 6ठे नंबर पे मौजूद डिफेंडू मार्शल आर्ट के बारे में। डिफेंडू एक ब्रिटिश मार्शल आर्ट प्रोग्राम है जिसे ब्रिटिश कमांडोज को सिखाया जाता है। इसमें ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस और ब्रिटिश सोल्जर्स को कराटे, जूडो, बॉक्सिंग, सवार जैसे दूसरे मार्शल आर्ट से इंस्पायर्ड होकर हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम बात करते हैं अपने 7वें नंबर पे दर्ज लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेकिटी तिरसाई काली नाम के एक मार्शल आर्ट के बारे में। पेकिटी तिरसाई काली, जिसे सिर्फ काली भी कहा जाता है, एक फिलीपींस की मार्शल आर्ट है जिसकी ट्रेनिंग फिलीपींस की आर्मी या फिलीपींस के सोल्जर्स को दी जाती है। इसमें स्टिक्स यानी कि डंडे, नाइफ्स यानी कि चाकू, शॉर्ट सॉर्ड्स यानी छोटे छोटे तलवार, एक्सेस यानी कि कुल्हाड़ी और साथ ही साथ बटॉन्स के साथ साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग भी सोल्जर्स को दी जाती है। तो ये थे 7 ऐसे मार्शल आर्ट्स जिनकी ट्रेनिंग दुनिया भर के और अलग अलग देशों के सोल्जर्स या मिलिट्री फोर्सेस को दी जाती है। इनमें से इंडियन स्पेशल फोर्सेस को हर साल इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग मीट्स में फिलीपींस के काली, USA के MCMAP, इजराइल के क्राव मागा और जापान के जुकेंडो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मार्शल आर्ट्स की दुनिया के और चीज़ें जानने के लिए और मार्शल आर्ट्स ट्यूटोरियल्स द्वारा अलग अलग चीज़ें सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।